अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो सारे जहानों का मालिक है। वही हमें पैदा करने वाला है, वही हमें पालने वाला है, वही हमें मौत देगा और वही हमें फिर से उठाएगा। और दरूद व सलाम हो हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके पाक अहले बैत पर और उनके सच्चे सहाबाए किराम पर। भाइयों और बहनों, आज हम अल्लाह ताला के एक ऐसे नबी का जिक्र करने जा रहे हैं जिनका नाम कुरान मजीद में भी आया है और जिनको अल्लाह ने इल्म, हिकमत और सब्र की दौलत से नवाजा। वो नबी हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। लेकिन उनके वाक़ये को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के दौर को समझना होगा ताकि हम यह जान सकें कि उस ज़माने में इंसानों की हालत कैसी थी और कैसे अल्लाह ने अपने बंदों को सीधी राह दिखाने के लिए नबी भेजे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे तो अल्लाह ने उन्हें सब कुछ दिया था, लेकिन उनके लिए एक इम्तिहान था। एक दिन उन्हें धरती पर भेजा गया और साथ में उन्होंने अपनी औलाद को तौहीद की तालीम दी और अल्लाह की इबादत करने की नसीहत दी ताकि उनके बच्चे अल्लाह की राह पर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को भी नबी बनाया गया और उन्होंने भी लोगों को नेक राह दिखाई। लेकिन अफसोस, वक्त के गुजरने के साथ लोग धीरे धीरे गुमराही की तरफ बढ़ने लगे, झूठ बोलने लगे, जुल्म करने लगे और अल्लाह की तरफ से भटका दिए गए। भाइयों और बहनों, यही अल्लाह की सुन्नत है कि जब लोग गुमराही में चले जाते हैं तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को सीधी राह दिखाने के लिए नबी भेजता है ताकि लोग सही राह पर लौटें। ऐसे ही हालात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 7वीं नस्ल में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया अखनूख, लेकिन बाद में उन्हें इदरीस कहा जाने लगा और यह नाम इतना मशहूर हुआ कि पूरी उम्मत में आप इसी नाम से जाने गए। इदरीस नाम का मतलब है बहुत पढ़ने वाला, इल्म में मशगूल रहने वाला, क्योंकि आप बचपन से ही किताबों से प्यार करते थे। आप इल्म सीखते थे और फिर दूसरों को सिखाते थे। आप खेल कूद में कम और इल्म में ज्यादा ध्यान देते थे। आपके घराने की खासियत यह थी कि आप नबियों के घराने से थे। आपके वालिद नेक थे, आपके दादा नेक थे, आपकी पूरी नस्ल अल्लाह की इबादत करने वाली थी। इसलिए बचपन से ही आपके चेहरे पर नूर झलकता था, आपकी आंखों में इल्म की चमक थी और आपकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र रहता था। लोग देखते तो कहते थे, यह बच्चा साधारण नहीं है, इसमें अल्लाह की तरफ से कोई खास रहमत है। भाइयों और बहनों, इससे हमें यह सबक मिलता है कि जब अल्लाह ताला किसी को अपने काम के लिए चुनता है तो बचपन से ही उसके अंदर नूरानी निशानात दिखाई देने लगते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी ऐसी ही नूरानी थी, नेक घराने में, इल्म की प्यास के साथ और अल्लाह की रहमत के साये में। भाइयों और बहनों, जैसा कि हमने पिछले हिस्से में सुना कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 7वीं नस्ल में पैदा हुए। अब जरा आप सोचिए कि यह कितनी बड़ी फजीलत है कि आपके और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बीच सिर्फ कुछ ही पीढ़ियां थीं, यानी आप सीधे उस सिलसिले से जुड़े थे जिसमें सबसे पहले इंसान और नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। यही वजह थी कि आपके घराने में शुरू से ही इल्म और हिकमत का नूर था। आपके वालिद का नाम था यारद और आपके दादा का नाम था महलील। यह लोग भी नेक और सालेह थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे। यानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक ऐसे घर में हुई जहां तौहीद का पैगाम था, अल्लाह का जिक्र था और नेकियों की खुशबू थी। आपका असली नाम था अखनूख, लेकिन लोग आपको इदरीस कहकर पुकारने लगे और यह नाम इतना मशहूर हुआ कि आप हमेशा के लिए इसी नाम से जाने गए। अब सवाल यह है कि आपको इदरीस क्यों कहा गया? तो भाइयों और बहनों, वजह यह थी कि आप हर वक्त इल्म में मशगूल रहते थे, किताबों का मुताला करते थे, नई नई बातें सीखते थे, लोगों से हिकमत सुनते थे और फिर उन बातों को गहराई से समझते थे। आपके शौक और लगन को देखकर लोगों ने आपको इदरीस कहना शुरू किया, यानी वह शख्स जो लगातार पढ़ाई करता है, जो हर वक्त इल्म की तलाश में है। भाइयों और बहनों, यह अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है कि उसने अपने नबी को इल्म से सजाया और हमें यह पैगाम दिया कि इल्म हासिल करना सिर्फ दुनियावी काम नहीं है, बल्कि यह नबियों की सुन्नत है। इल्म का नूर ही इंसान को सही राह दिखाता है।
और जहालत का अंधेरा ही इंसान को गुमराही में ले जाता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बचपन से ही दूसरों बच्चों की तरह नहीं थे। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में वक्त बर्बाद करते, वहीं आप तालीम में दिल लगाते थे। आप बुजुर्गों की बातें बहुत ध्यान से सुनते थे और फिर उनको याद करके आगे लोगों को बताते थे। आपके चेहरे से नूर झलकता था और आपकी आंखों में इल्म की चमक थी। यह देखकर लोग समझ जाते थे कि यह बच्चा अल्लाह का कोई खास बंदा है। जब आप नौजवान हुए तो इल्म की मोहब्बत और बढ़ गई। आपने इल्म हिसाब सीखा यानी गिनती और हिसाब किताब। आपने इल्म इंजूम सीखा यानी सितारों का इल्म और अल्लाह की कुदरत की निशानियों पर गौर करना। आपने इल्म तदबीर सीखा यानी तदबीर और हिकमत से मसले हल करना। और इन सब इल्मों को आपने अपने पास नहीं रखा बल्कि लोगों तक पहुँचाया। भाइयों और बहनों, यह भी आपके इल्म की ही बरकत थी कि आप सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने लिखने का तरीका सिखाया। अल्लाह ताला ने आपको कलम का इल्म दिया। आपने लोगों को सिखाया कि कैसे कलम पकड़ते हैं, कैसे अल्फाज को लिखा जाता है, कैसे बातों को कागज पर उतारा जाता है, ताकि आने वाली नस्लें भी इनसे फायदा उठाएं। इसीलिए आपको पहला नबी कहा जाता है जिसने लिखना सिखाया यानी कलम की तालीम इंसान को दी। सोचिए भाइयों और बहनों, अगर कलम न होता, अगर लिखने का तरीका न होता तो आज हम तक न किताबें पहुंचती, न अल्लाह का कलाम हमारे पास सुरक्षित रहता और न ही नबियों की बातें आज तक हम तक आती। यह सब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बरकत और मेहनत है कि अल्लाह ने उनके जरिए इल्म को फैलाया और कलम को इंसानियत के लिए जरिया बनाया। भाइयों और बहनों, इस हिस्से से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है कि इल्म अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है और इल्म हासिल करना सिर्फ एक काम नहीं बल्कि इबादत है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि इंसान को हर वक्त इल्म की तलाश में रहना चाहिए और इल्म को सिर्फ अपने लिए नहीं रखना चाहिए बल्कि दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। यही नबियों की सुन्नत है, यही अल्लाह का हुक्म है और यही इंसानियत के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। भाइयों और बहनों, जब कोई इंसान इल्म में मशगूल रहता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह की इबादत करता है, तो अल्लाह ताला अपने खास बंदे को अपनी रहमत से चुन लेता है और उसको नबूवत से नवाज देता है। यही मामला हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ। आप बचपन से इल्म से मोहब्बत करने वाले थे, तालीम हासिल करने वाले थे और अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। आपकी यह आदतें अल्लाह ताला के करीब थीं। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से आपको नबूवत दी और अपनी किताब के सहीफे नाजिल किए। भाइयों और बहनों, याद रखिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर भी सहीफे नाजिल हुए थे, हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर भी सहीफे नाजिल हुए थे और उसी तरह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर भी अल्लाह ताला ने 30 सहीफे नाजिल किए। इन सहीफों में इल्म की बातें थीं, हिकमत की बातें थीं और इंसान की जिंदगी को सीधा करने के लिए अहम हिदायतें थीं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम लोगों को इकट्ठा करते और अल्लाह के कलाम को सुनाते। आप लोगों को बताते कि यह दुनिया फानी है, यह दुनिया धोखे का घर है, असली मकसद आखिरत की तैयारी है। आप लोगों को सिखाते कि झूठ से बचो, जुल्म से बचो, गुनाह से बचो और अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारो। आपने लोगों को यह भी समझाया कि इंसान को सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है बल्कि दूसरों की मदद करनी है। इंसान को मेहनत करनी है, हलाल रोजी कमानी है और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। आप मेहनत करने की इतनी अहमियत बताते कि कहते, जो आदमी मेहनत करता है उसका खाना अल्लाह के नजदीक सबसे पाक होता है और जो आदमी आलस करता है, दूसरों पर बोझ बनता है, अल्लाह को ऐसा इंसान पसंद नहीं है। भाइयों और बहनों, अल्लाह ने आपको नबूवत दी तो आपने अपने मिशन की शुरुआत की, लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया। आप नसीहत करते थे कि ऐ लोगों, अल्लाह की तरफ लौट आओ, अपने गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह की किताब को मानो और उसके बताए रास्ते पर चलो। लेकिन जैसे हमेशा हुआ नबियों के साथ, वैसा ही आपके साथ भी हुआ। कुछ लोग आपकी बातों को मानते थे, आपकी नसीहतों को सुनकर रोते थे और अल्लाह की तरफ लौट आते थे, मगर बहुत से लोग ऐसे भी थे जो हठी थे, जिद्दी थे, वो गुमराही में पड़े रहे, दुनिया की मोहब्बत में डूबे रहे, आपकी बातों को झुठलाते रहे,
फिर भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सब्र से काम लिया। आपने किसी के तानों पर गुस्सा नहीं किया, आपने किसी के इनकार से हार नहीं मानी, बल्कि और ज्यादा मेहनत की और ज्यादा इल्म फैलाया। यही नबी की खूबसूरती होती है कि वो कभी हार नहीं मानते, कभी थकते नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में सब्र और इस्तिकामत से चलते रहते हैं। भाइयों और बहनों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि आप इल्म और अमल दोनों को साथ लेकर चलते थे। सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते थे, बल्कि अपने किरदार से इल्म को जिंदा करते थे। आपकी जिंदगी ही सबक थी, आपकी बातें भी सबक थीं और आपकी खामोशी भी सबक थी। भाइयों और बहनों, नबी का काम सिर्फ किताबों का इल्म रखना नहीं होता, बल्कि असली जिम्मेदारी यह होती है कि वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाए, लोगों को गुमराही से बचाए और उनको सीधी राह की तरफ बुलाए। यही काम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। आप अपनी कौम को इकट्ठा करते और फरमाते, लोगों, अल्लाह को पहचानो, वही तुम्हारा पैदा करने वाला है, वही तुम्हारा पालने वाला है, वही मौत देगा और वही दोबारा उठाएगा, इसलिए सिर्फ उसी की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। आप लोगों से फरमाते हैं, लोगों, झूठ से बचो, क्योंकि झूठ इंसान को जहन्नुम की तरफ ले जाता है। लोगों, जुल्म मत करो, क्योंकि जुल्म कियामत के दिन अंधेरा बन जाएगा। लोगों, अपने हाथ से हलाल कमाई करो, मेहनत करो और दूसरों के लिए बोझ मत बनो। भाइयों और बहनों, आपकी दावत का असर यह हुआ कि आपकी कौम के नेक लोग आपकी बातों को सुनकर रोते थे, उनके दिल मुलायम हो जाते थे, वो तौबा करते थे और अल्लाह की तरफ लौट आते थे। उन्होंने गुनाहों को छोड़ दिया और नेकियों की तरफ बढ़ गए। लेकिन अफसोस यह भी सच है कि आपकी कौम में बहुत से लोग ऐसे भी थे जो जिद्दी थे, हठी थे। उन्होंने कहा, हम अपने बाप दादाओं के रास्ते पर चलेंगे, हमें तुम्हारी नसीहतों की जरूरत नहीं। उन्होंने आपके पैगाम को झुठलाया, आपके खिलाफ बातें बनाई और आपकी बात सुनने से इनकार कर दिया। मगर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सब्र से काम लेते थे। आप किसी की जिद और जुल्म से तंग नहीं होते थे, बल्कि और ज्यादा अल्लाह की तरफ झुकते और दुआ करते कि या अल्लाह, इन लोगों को हिदायत दे। आप अपनी कौम से फरमाते, ऐ लोगों, यह दुनिया धोखे का घर है, यह हमेशा रहने की जगह नहीं है, असली घर आखिरत है, वहाँ तुम्हें अपने हर काम का हिसाब देना होगा, इसलिए गुनाह छोड़ दो और अल्लाह की इबादत करो। भाइयों और बहनों, आप सिर्फ बातें नहीं करते थे, बल्कि अमल से भी दिखाते थे। आपकी जिंदगी इतनी साफ और पाक थी कि लोग आपको देखकर खुद सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि यह शख्स साधारण इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का नबी है। आपकी इबादत इतनी गहरी थी कि रात को देर तक अल्लाह के सामने सजदा करते रहते, आपकी आंखों से आंसू बहते रहते और आपकी जुबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र रहता। आपकी दावत का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि धीरे धीरे आपकी उम्मत में एक जमात तैयार हो गई जो अल्लाह की राह पर चलने लगी, जो गुनाह छोड़कर नेकियों की तरफ बढ़ी और यही जमात आपके साथ खड़ी हुई। भाइयों और बहनों, यह अल्लाह की सुन्नत है कि हर नबी की उम्मत दो हिस्सों में बंटती है। एक हिस्सा वो जो नबी की बात मान लेता है और सीधी राह पर चल पड़ता है, और दूसरा हिस्सा वो जो नबी की बात ठुकरा देता है और गुमराही में पड़ा रहता है। यही हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ। मगर नबी का काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना होता है, हिदायत देना अल्लाह का काम होता है। नबी का फर्ज है कि वो दिन रात मेहनत करे, लोगों को समझाए और उनको अल्लाह की तरफ बुलाए, और आपने यह फर्ज पूरी ईमानदारी से अदा किया। भाइयों और बहनों, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमेशा अल्लाह की याद और उसकी इबादत से भरी होती है, और यही रंग हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी नजर आता है। आपकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि आप दिन हो या रात हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते थे। कहा जाता है कि आप अक्सर रात को देर तक अल्लाह के सामने सजदे में रहते थे, आपकी आंखों से आंसू बहते रहते और आप फरमाते, ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा सहारा है, मैं तुझसे ही मदद मांगता हूँ और तुझी पर भरोसा करता हूँ।
भाइयों और बहनों, आपकी इबादत सिर्फ सजदा और नमाज तक सीमित नहीं थी, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी इबादत बन चुकी थी। जब आप लोगों से बातें करते तो अल्लाह की तरफ बुलाने वाली बातें करते, जब आप काम करते तो अल्लाह को याद करते, जब आप अकेले बैठते तो जिक्रुल्लाह करते, यानी आपकी हर सांस इबादत से भरी हुई थी। इतिहास में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह की इजाजत से पहली बार लिखना पढ़ना जानने वाले नबी थे। आप कलम से लिखना जानते थे और लोगों को सिखाते भी थे। यह इल्म भी आपने सिर्फ अल्लाह की तरफ से सीखा था। आपने इस इल्म को भी इबादत बना लिया और लोगों को तालीम देना अल्लाह का काम समझा। भाइयों और बहनों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को खास तौर पर अल्लाह ने यह मकाम दिया था कि वो हमेशा नेकियों को बढ़ाने की कोशिश करते थे। आप फरमाते, ऐ लोगों, अगर तुम एक नेक काम करते हो तो उसको दोहराओ और उसके साथ और नेक काम जोड़ लो, क्योंकि अल्लाह नेकियों को बहुत पसंद करता है और वही नेकियां आखिरत में तुम्हारे काम आएंगी। आपके बारे में यह भी आता है कि आप अक्सर फरमाते थे, है लोगों, इस दुनिया के धोखे में मत आना, यह दुनिया सिर्फ कुछ दिनों का खेल है। को भी इबादत बना लिया और लोगों को तालीम देना अल्लाह का काम समझा। भाइयों और बहनों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को खास तौर पर अल्लाह ने यह मकाम दिया था कि वो हमेशा नेकियों को बढ़ाने की कोशिश करते थे। आप फरमाते, ऐ लोगों, अगर तुम एक नेक काम करते हो तो उसको दोहराओ और उसके साथ और नेक काम जोड़ लो, क्योंकि अल्लाह नेकियों को बहुत पसंद करता है और वही नेकियां आखिरत में तुम्हारे काम आएंगी। आपके बारे में यह भी आता है कि आप अक्सर फरमाते थे, है लोगों, इस दुनिया के धोखे में मत आना, यह दुनिया सिर्फ कुछ दिनों का खेल है। यहाँ जो कुछ भी है वो सब खत्म हो जाएगा, मगर आखिरत हमेशा रहने वाली जगह है और वहीं असली सुकून है। इसलिए अपनी पूरी ताकत उस घर की तैयारी में लगाओ। भाइयों और बहनों, आपकी यह बातें सुनकर नेक लोग रोने लगते थे, उनके दिल में नरमी पैदा हो जाती थी और वो तौबा करते थे। आप इतने असरदार अंदाज में समझाते थे कि लोग मजबूर हो जाते थे कि अपने गुनाह छोड़ दें और सीधी राह पकड़ लें। आपके सजदे इतने लंबे होते थे कि लोग हैरान रह जाते थे। आपके रोजे इतने लगातार होते थे कि आपकी कौम पूछती थी, ऐ इदरीस अलैहिस्सलाम, आप इतना सब कैसे कर लेते हैं? तो आप मुस्कुराकर फरमाते, अल्लाह अगर अपने बंदे की मदद करे तो हर चीज आसान हो जाती है। भाइयों और बहनों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की इबादत हमें यह सिखाती है कि अल्लाह का जिक्र और उसकी याद इंसान की जिंदगी को रोशन कर देती है। जब दिल में अल्लाह का नाम बस जाता है तो गम दूर हो जाते हैं, परेशानियां हल्की लगने लगती हैं और इंसान का दिल हमेशा तसल्ली और सुकून पाता है। भाइयों और बहनों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की इबादत और अल्लाह की याद का हाल आपने सुना कि कैसे उनकी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजरती थी। अब सुनो कि अल्लाह ताला ने उन्हें कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और हमने उसे ऊंची जगह उठाया। सूरत मरियम 57। यानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उन बंदों में शामिल किया जिनका दर्जा बहुत बुलंद होता है। इतिहास की किताबों में आता है कि एक दिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्मत नेकियों की तरफ बढ़े और उनके लिए आसानी हो। तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान की सैर कराएं, ताकि वो अल्लाह की कुदरत को देखें और उनका ईमान और मजबूत हो जाए। भाइयों और बहनों, कहा जाता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को फरिश्ते अपनी जानिब से आसमान की तरफ लेकर गए। आपने पहला आसमान देखा, वहाँ फरिश्तों के झुंड झुंड में अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हुए नजर आए। उनके सजदे देखकर आपका दिल और मुलायम हुआ। फिर दूसरा आसमान देखा, जहाँ और भी रोशनियाँ और फरिश्ते मौजूद थे। हर एक अपने काम में मशगूल था, कोई तिलावत कर रहा था, कोई तस्बीह में मशगूल था। आप इस नज़ारे को देखकर फरमाते, ऐ अल्लाह, तेरी कुदरत कितनी अजूबा है, तेरी ताकत कितनी बेपनाह है।
फिर आपको तीसरे आसमान पर ले जाया गया। वहां आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा जिनको अल्लाह ने हुस्न का नूर बख्शा था। वहां से आगे चौथे और पांचवें आसमान तक ले जाया गया। हर आसमान पर अलग अलग करामात और अल्लाह की निशानियां दिखाई गई। भाइयों और बहनों, जब आपको छठे और सातवें आसमान तक ले जाया गया तो वहां का नूर इतना तेज था कि इंसान की आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह ने आपको यह ताकत दी कि आप उस नूर को देख सकें और उसका लुत्फ उठा सकें। यही वह मकाम था जहां अल्लाह ताला ने आपको रफीउद दर्जात यानी बुलंद मकाम वाला बना दिया। अल्लाह ने आपको पैगंबरों में एक खास दर्जा दिया और आपकी इबादत और सब्र की वजह से आपका नाम उन नबियों में शामिल कर दिया जिन्हें अल्लाह ने बहुत ऊंचा दर्जा अता किया। भाइयों और बहनों, सोचो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को किस तरह ऊंचा उठाता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का यह सफर सिर्फ एक सैर नहीं था, बल्कि यह हमें यह सिखाने के लिए था कि अगर इंसान अल्लाह की इबादत में डूब जाए, गुनाहों से बच जाए और सब्र करे तो अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत और मकाम अता करता है। भाइयों और बहनों, हर नबी की जिंदगी एक मिशन के साथ आती है। वो मिशन होता है इंसानों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, उन्हें गुमराही से बचाना और सीधी राह पर लगाना। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने भी यह फर्ज पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। आपकी आखिरी उम्र का हाल यह था कि आप पूरी तरह इबादत और रूहानियत में डूब चुके थे। दुनिया की चमक दमक और उसके गुरूर से आपको कोई ताल्लुक नहीं रहा। आपकी आंखें हमेशा नम रहती थीं, दिल में हमेशा आखिरत का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत रहती थी। भाइयों और बहनों, आपने अपनी कौम को आखिर तक यही समझाया कि ए लोगों, यह दुनिया धोखे का घर है, यह हमेशा रहने की जगह नहीं है, असली ठिकाना आखिरत है और वहाँ तुम्हें अपने हर अमल का हिसाब देना होगा। इसलिए गुनाहों से बचो और अल्लाह की इबादत करो। इतिहास की किताबों में आता है कि अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इतना बुलंद दर्जा दिया कि उन्हें मौत का वही अंदाज नहीं दिया गया जो आम इंसानों को दिया जाता है। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने उन्हें आसमान की तरफ उठा लिया और एक ऊंचे मकाम पर ठहरा दिया। कुछ रिवायतों में आता है कि इदरीस अलैहिस्सलाम अभी भी अल्लाह के हुक्म से एक मकाम पर जिंदा रखे गए हैं और आखिरत में जब अल्लाह चाहेगा तो उन्हें भी उसी तरह उठाया जाएगा जैसे बाकी इंसानों को उठाया जाएगा। लेकिन उनका यह ऊंचा मकाम हमें यह बताने के लिए काफी है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी जाया नहीं करता। भाइयों और बहनों, जब आपकी उम्मत ने देखा कि उनका नबी अब अल्लाह के पास ऊंचे दर्जे पर पहुंच गया है तो नेक लोग रोने लगे, मगर साथ ही उनके दिल में यह सुकून था कि हमारा नबी अल्लाह के बहुत करीब हो गया है। लेकिन गुनाहगारों पर अफसोस हुआ जिन्होंने आपकी बातें नहीं मानी और अपनी जिद पर डटे रहे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की आखिरी उम्र का यह वाक़या हमें यह सिखाता है कि असली काम नाम या शोहरत कमाना नहीं है। असली मकसद यह है कि इंसान अल्लाह का वफादार बनकर जिए और उसी की इबादत में अपनी जिंदगी गुजारे। भाइयों और बहनों, नबी का असर सिर्फ उनकी जिंदगी तक सीमित नहीं होता बल्कि उनकी उम्मत उनके जाने के बाद भी उनसे सीखती रहती है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्मत का हाल भी यही था। आपने उन्हें जिस तरह अल्लाह की तरफ बुलाया, जिस तरह नेकियों की तरफ रहनुमाई की, उसका असर उनकी जिंदगी पर गहरा पड़ा। आपकी उम्मत में बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने आपकी बातों को दिल से माना, उन्होंने गुनाहों से तौबा की, उन्होंने झूठ छोड़ दिया, जुल्म से किनारा कर लिया और मेहनत मजदूरी करके हलाल रोजी कमाई। यही वह लोग थे जिन्होंने आपकी नसीहतों को अपनाया और अल्लाह की राह पर चले। लेकिन भाइयों और बहनों, हर नबी की उम्मत में दो हिस्से होते हैं, एक वो जो मान लेते हैं और दूसरे वो जो इनकार करते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम अपने बाप दादाओं की राह पर ही चलेंगे, हमें तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। उन्होंने आपकी बातों को ठुकरा दिया और गुमराही में डटे रहे। मगर अल्लाह का तरीका यही है कि जो उसके नबी की मानता है उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देता है और जो इनकार करता है उसे गुमराही और हलाकत का सामना करना पड़ता है। यही हजरत
हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ भी हुआ। नेक लोग राहत और सुकून में रहे, जबकि जिद्दी लोग परेशानियों और अजाब में पड़ गए। भाइयों और बहनों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्मत से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह का पैगाम जब हमारे पास पहुंचता है तो हमें उसे सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि उस पर अमल भी करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सुनकर छोड़ देने से कोई फायदा नहीं होता। असली फायदा तब है जब इंसान अपनी जिंदगी को बदल दे और गुनाहों से बचकर नेकियों की तरफ बढ़ जाए। आपकी उम्मत के नेक लोगों का हाल यह था कि जब वो रात को सोते तो अल्लाह का जिक्र करते, जब सुबह उठते तो अल्लाह का शुक्र अदा करते, वो दूसरों के साथ भलाई करते और उनकी मदद करते। यही असली उम्मत होती है जो अपने नबी की सच्ची वारिस बनती है। भाइयों और बहनों, हम इतने हिस्सों में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी सुन चुके हैं। उनकी पैदाइश से लेकर उनकी इबादत तक, उनकी उम्मत की हालत से लेकर उनके आसमान की सैर तक और उनके ऊंचे मकाम से लेकर उनकी रूहानियत तक। अब वक्त है कि हम इस पूरे वाक़ये से असल नतीजा निकालें। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हमें यह सिखाया कि जिंदगी का मकसद सिर्फ जीना और मर जाना नहीं है, बल्कि असली मकसद यह है कि इंसान अल्लाह को पहचाने, उसकी इबादत करे और नेकियों से अपनी जिंदगी को संवार ले। आपने अपनी उम्मत को यही समझाया कि ऐ लोगों, यह दुनिया बहुत छोटी है, असली जिंदगी आखिरत की है और वहीं हमें अपने हर काम का हिसाब देना होगा। भाइयों और बहनों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें इल्म और तालीम हासिल करने की हिम्मत देती है। उनकी जिंदगी हमें सब्र और इस्तिकामत का सबक देती है। उनकी जिंदगी हमें यह एहसास दिलाती है कि यह दुनिया धोखे का घर है और हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। और उनकी जिंदगी हमें यह रहमत देती है कि हर वक्त अल्लाह की याद में रहना और उसकी इबादत में अपने दिल को लगाना ही असली सुकून है। अगर हम इन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो हमारी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी रोशन होगी। भाइयों और बहनों, नबी की कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि उनसे सबक लेने के लिए हैं। अगर हम सुनकर भूल जाएं तो यह हमारे लिए घाटा है, लेकिन अगर हम सुनकर अमल करें तो यही हमारे लिए कामयाबी है। भाइयों और बहनों, अगर आपको यह बयान पसंद आया हो, अगर आपको सुनकर सुकून मिला हो, तो मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अल्लाह का यह पैगाम और ज्यादा लोगों तक पहुँचे और सबको हिदायत का रास्ता मिले। अल्लाह ताला हम सबको हजरत इदरीस